बहाने से काम कर लेना चाहिए। काम करने वालों को 70 बहाने हैं और ना करने वाले को 1000 बहाना मार के नहीं करते हैं। इधर जगदम्बा माता अब भगवान के चरणों को स्पर्श करना चाहती हैं, लेकिन गौतम की नारी की बात को याद करके संकोच कर रहे हैं। जानती हैं कि इसमें कुछ होना नहीं है, लेकिन मर्यादित जीवन दिखा रहे हैं। देखो, भगवान राम मर्यादा में है तो इनकी पत्नी भी मर्यादा में है। घर का आपका पति या भाई जो भी है वो श्रेष्ठ है, उच्च विचार का है, तो उसकी अनुरूप होना चाहिए। लड़का मंगली होता है तो लड़की मांगलिक क्यों रखा जाता है? मांगलिक होने का अर्थ है कि उसके अंदर कुछ विशेष गुण, तो उसके अंदर विशेष गुण है तो इधर लड़की के अंदर विशेष गुण है, तो दोनों का तालमेल बैठ जाएगा। अब एक सादा है एक मंगली है, तो दोनों इधर उधर लड़ते हैं, वो बैठता नहीं है, इसलिए हम लोग मना कर देते हैं, भाई विचार नहीं मिलेगा। आज परमात्मा के चरणों में जब वो नमन करना चाहते हैं, भगवान कहते हैं गौतम क्रिय गति सूरत कर नहीं परसद पग पान, उसको याद करके चरण को नहीं छो रहे हैं। मन बेहसे रघुबल समन, भगवान राम मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। प्रीति अलौकिक जान, अलौकिक प्रीति, अलौकिक सब बड़ा दिव्य है। देखो आप समझ, इतना दिव्यता देख करके मेरे राघव मन में मुस्कुरा रहे हैं कि देखो आज दुनिया को दिखलाने के लिए संकोच कर रही हैं। पत्नी को पति के पैर को स्पर्श करने में संकोच नहीं करना चाहिए, और पति का ही पैर स्पर्श करना चाहिए। अन्य अपने कोई गुरु अगर बना रखें तो आप उनसे आज्ञा लें, मत करें, अलग बात। बाकी मैं यही चाहूंगा, नारी धर्म पति देव में दूजा हो जाते हैं। अनुसुईया जी को सीता जी ने पति के लक्षण बतलाएंगे। ये कथा हम आपको कल या परसों की प्रसंग में विधिवत बताऊंगा कि पत्नी के धर्म क्या होते हैं और पति भाई के बीच क्या धर्म होते हैं, दोनों के हैं। इधर मेरे राघव ने वरमाला स्वीकार किया है, और वरमाला होने से विवाह के आधे कार्य हो जाते हैं, लेकिन विधि विधान इसका बड़ा लंबा है। उसी समय वरमाला हुआ, कन्याएं माताएं बहनें सीता जी को लेकर एक तरफ चली गई। देखो, फेरा मंडप में अधिक देर नहीं बैठना चाहिए। कार्यक्रम हो जाए तो अब जैसे भी है तो वरमाला होने के बाद में फिर मंडप में बैठाया जाता है भोजन कराने के बाद। इधर जगत जननी सीता जी उस स्थान पर जाकर इधर आती हैं। उसी समय हमारे परशुराम जी तेयवसर सुनि शिव धनु गड़गड़ाहट हुई थी कि उसकी आवाज परशुराम जी इस ध्यान में थे, ध्यान भंग हुआ, और वहां से उनका भेष कैसा केवल जनेऊ पड़ा हुआ है, हाथ में विशाल फासला लेकर वहां पर पहुंचे। आंखें अरुण नयन और लाल नाक हैं। जब कोई व्यक्ति जब क्रोध में होता है तो उनके स्वभावता नेत्र के रंग परिवर्तित हो जाते हैं। भ्रिकुटी कुटिल, आंखों की भ्रिकुटी चढ़ी हुई है। तो इस प्रकार जो आए हैं, शांत भेष करनी कठिन, देखने में फिर भी कुछ शांत है लेकिन करेंगे बड़ा कठिन। ऐसा स्वभाव देखकर के सब राजा, जो राजा धनुष नहीं तोड़ पाए वो खुश पड़े कि चलो हमने नहीं तोड़ा कोई बात नहीं, अब इनका बदला ये लेगा ये महात्मा। ऐसा जान करके सब बड़े ही प्रसन्न होते हैं। और इधर राजा जनक जी ने उनका स्वागत सत्कार किया। देखो, महात्मा आपके शुभ कार्य पर अगर आ जाते हैं तो उनका सत्कार अवभगत करना हमारा परम धर्म है। उनका बड़ा ही सम्मान किया गया है। कन्या को बुलवाए हैं, सीता जी को, उनको आशीर्वाद दिलाया गया। जब आशीर्वाद दे चुके तब राजा से पूछते हैं
पूछने को पहले पूछते, पहले लड़ाई झगड़ा चालू हो जाता। हम कोई शुभ कार्य हो उसका प्रश्नोत्तर पहले करें, विवाद विषाद वाली बात बाद में करें। इसलिए कहा गया हर्ष विषाद न कछ उड़ावा। हर्ष यानी धर्म कार्य पहले करें, अधर्म तो करें ही ना, लेकिन कभी अगर हो भी जाए तो वो बात का बात तत्क्षण कोई कार्य करें और शुभ संकल्प ले। आशीर्वाद दिलाया गया और आशीर्वाद देने के पश्चात में महात्मा जी कहते हैं राजा जनक से, जनक आज तुम्हारे यहाँ बड़ा तड़क भड़क इतना भीड़ भाड़ क्यों है? देश देश के बहुत से राज्य उपस्थित हैं, इसका सब काम मुझको जल्दी जल्दी बतलाओ। एक साथ कई प्रश्न, एक साथ में कई प्रश्न करने पर मूल का उत्तर देना चाहिए, जो कि एक ही उत्तर में सारी बात आ जाए। राजा जनक जी ने कहा है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह करना चाहता था, ये अपने पास जो बाबा का धनुष था, इसको इस दिन एक दिन इसने उठा करके अलग रखा तो मेरे को आश्चर्य हुआ, मेरे से तो उठता नहीं है, ये बड़े सहजता से उठा लिया था। तो मेरे मन में भावना आया कि इस कार्य को इसने किया तो इसके अनुरूप कोई वर होगा वही कर पाएगा, तो जो इसको खंडित करे उसके साथ में विवाह करूँ या तोड़ दे उसके साथ विवाह करूँ। धनुष टूटने का शब्द उनको निकलना था कि उनकी जो है शरीर में अग्नि का प्रवेश होना था, यानी कोई शब्द हम सुने तो तत्काल तड़क भड़क ना जाए। अब ये इनको तत्काल क्रोध आया तो क्रोध का निवारण भी इनको लज्जित होकर सहना पड़ता है। हम कोई कार्य करें बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़ें आपनो जग में होए हंसाएं, जग में होए हंसाए चित्त में चैन न पावें, खान पान सन्मान राग रंग मन ही बाद में सब कुछ छूट जाता है। तो आज इनकी स्वभाव और इनका विचार देखते हुए राजा जनक जी को अटके अब शब्द बोलते हैं। जो राजा कुटिल थे वो सब बड़े प्रसन्न हुए कि अब बढ़िया काम हुआ, अब तीन लोगों की लड़ाई होगी, बीच में सीता को लेकर हम लोग निकल जाएंगे, काम अपना हो जाए। दूसरे दो आदमी की लड़ाई में तीसरा आदमी फायदा उठाता है। देखो भगवान ने अपनी कथा को ऐसे हिसाब से किए हैं लीला कि हमारी कथा अपने जीवन में अगर विचार करके कोई उतार लेना तो उसका जीवन बड़ी सुगमता से चला जाएगा। कथा ऐसी करते गए हैं, उससे ज्यादा समझने का छेपक छोड़ गए हैं इसमें। आप दो बंदे बात विवाद करोगे तो तीसरा बंदा आपको आके भड़का के आग लगा सकता है, उसके बाद में मत जाओ। यहाँ पर जब दोनों की बहस होनी ये चल रही थी, इधर सीता जी को लेकर भागने का विचार कुछ कुटिल राजा, कुछ संतों का ऐसा लिखा हुआ ग्रंथों में देखा गया है तो किए हैं कि अब तो बहुत अच्छा हुआ, लेकिन मेरे परमात्मा संसार के जो स्वामी हैं वो कभी अनरत नहीं होने जाते हैं। भक्त का अपराध उनसे सहन नहीं होता है, अपना तो गलत अपनों तो दुख उठा सकते हैं, जो अपराध भक्त का करहीं राम रोष पावक मह जरहि। जो कोई मेरे राम के भक्त को कष्ट देता है तो मेरे राम के रोष रूपी अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है। एक माता बुढ़िया थी, बुजुर्ग सी थी, उन्होंने एक शब्द गाया था, मैं ज्यादा ना गाते दो शब्द में बता दूं। सुने हैं मैंने निर्बल केवल राम, सुना हूं मैंने निर्बल केवल राम, जबलक गज अपनो बल बरत्यो नेक सरयो नहीं काम, और निर्बल होए बलराम पुकारो आए आधे ही नाम, सुना री मैंने निर्बल केवल राम। आप निर्बल बन के राम को पुकारोगे तो जरूर आपका मदद करेगा, ये पक्का दावा है बाबा गोस्वामी। आधे नाम से तब गजराज की कथा तो आप भागवत में सुने, बहुत मेहनत किया, लेकिन जब जाना बोलने वाला हम तो राम भी नहीं कह पाए, आधा नाम क्या था, इससे परमात्मा मेरे आए उद्धार किया और दोनों की मुक्ति किया है। द्रुपद सुता निर्बल भवता जिन तय आए निज धाम, और दुशासन की भुजा थकित भई बसन रूप भय राम, सुना हूं मैंने निर्बल केवल राम। उनकी लज्जा रखा, इनकी लज्जा रखा, फलाने की रखा, तो आपकी भी रखेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरे परमात्मा अपने ससुर का अपमान नहीं होने देना चाहते हैं। देखो आजकल लड़कों का विवाह होता है और विवाह होने के बाद वो
आते जाते हैं, कई परिवार अच्छे भी मिलते हैं, ऐसी बात नहीं, मैं विरोधाभास की बात नहीं करना चाहूँगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वो बहुत अपने को सीनियर समझते हैं। देखो आज राम विवाह की कथा में समय के अनुसार जरूर इसके लक्षण में बताऊंगा कि कैसे व्यवहार करना चाहिए सास से, कैसे व्यवहार करना चाहिए ससुर से, क्या नाता होता है। अगर राजा जनक जी को ये अपशब्द कह दे, कही हुई बात वापस नहीं आती है, उससे पूर्व मेरे राघव बोल पड़े। देखो उन्होंने कहा धनुहा किसने तोड़ा, उसको फौरन आगे करो ना तो जितने राजा है सबको मार के मैं घेरूंगा। सो बिलगाओ बिहार समाजा नत मारे जाइए सारी बात इन्होंने बक्का। मेरे परमात्मा आगे आते हैं कि काम तो मैंने किया हूँ, मेरे वजह से दूसरे को दुख क्यों मिले। ये बात आप सब अपने मन में पक्का निश्चित रूप से रख लो कि हम कभी कोई कार्य करें, अब कार्य गलत हम कर बैठे थोप दें दूसरे पर ना, वो हमको बहुत बड़ा प्रायश्चित होता है। अगर कोई दूसरा गलती कर रहा है, हम मेरे ऊपर दे रहा है, तो वो हमारे लिए बढ़िया है, उसका कष्ट मेरे पर जैसे तैसे मैं सह लूंगा, वो बेचारा बच जाएगा। भगवान मेरे राम आ जाते हैं, एक चौपाई बोलते हैं, नाथ शंभो धनु भंजन नाथ शंभो धनु भंजन होगा। अब आप इतना क्यों हो, क्रोधित क्यों हो, हम सारी बात